सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदया, शिक्षकगण, निर्णायक मंडल और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम आद्या गुप्ता है। मैं कक्षा 2C की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। इसलिए हर बच्चे का यह अरमान होता है कि वो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ अच्छा काम करे, निर्बल और असहायों की मदद करे और देश की उन्नति में अपना योगदान दे, क्योंकि इसकी सफल व्यक्ति वो है जो दूसरों को सफल होने में मदद करता है। इसलिए मेरी कविता का शीर्षक है मेरा अरमान। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पे ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में है, हम उनके कोने कोने में उदय का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों। मेरा नाम आरव जपी है। मैं कक्षा 2C का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पेड़। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। छाया है हमको देते, फल हमको है देते। बाढ़ से हमें बचाते हैं, प्रदूषण को हटाते हैं। हमने यह ठाना है, हम भी पेड़ लगाएंगे। आओ इन्हें हम प्यार करें, हरा भरा संसार करें। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों। मेरा नाम अब्दुल अहद है। मैं कक्षा 2C का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है मैं स्मार्टफोन हूँ। मैं टीवी खा गया, मैं घड़ी खा गया, मैं रेडियो भी खा गया। मैंने गली उठ करके सारे खेल में कर लिए। मैंने बच्चों का बचपन खा खाकर और भी मजबूत होता जा रहा हूँ। मैंने बच्चों का बचपन खा लिया, मैंने जवानों की जवानी खा ली। दादा दादी नाना नानी की कहानी खा गया, फिर भी मेरी भूख नहीं मिटी। बहुत छोटा सा हूँ मगर बड़े बड़े सिनेमा घरों को खा गया। मैं इस्तेमाल ध्यान से करना, मैं नींदें चुरा लेता हूँ, मैं आंखों की रोशनी भी चुरा। मैं रेडियो खा गया, मैं टीवी खा गया, मैं कंप्यूटर भी खा गया, मैं घड़ी भी खा गया। मैंने गली लुक करके सारे खेल में कर लिए। बच्चों को बचपन खा खाकर और भी मजबूत होता जा रहा हूँ। मैंने बच्चों को बचपन खा लिया, मैंने बच्चों का बचपन खा लिया। जवानों की जवानी खा खाकर और भी मजबूत होता जा रहा हूँ। दादा दादी नाना नानी की कहानी खा गया। बहुत छोटा सा हूँ मगर बड़े बड़े सिनेमा घरों को खा गया। मैं जरा ध्यान से करना, मैं नींदें चुरा लेता हूँ, मैं आंखों की रोशनी भी चुरा लेता हूँ। ना मैं आपके पास खेलने का समय छोड़ूंगा, ना मैं आपके पास कसरत करने का समय छोड़ूंगा। आज लोग खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों। मेरा नाम रंजित मुंशी है। मैं कक्षा 2C का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके
एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम हर्षित सिद्धार्थ है। मैं कक्षा 2C का छात्र हूँ। आप सबके समक्ष एक कविता जिसका शीर्षक अभी एक चिड़िया कहाँ रहेगी है। यह कविता महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी है झकोरे से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची कर जाती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे नया घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे ये सब बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समन्वय महोदय, शिक्षकगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे मित्रों। मेरा नाम हुमायूं खान है। मैं कक्षा 2C का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक खूबसूरत जहाँ है। ये कविता हमें मिलजुल कर रहना सिखाती है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। मोहले तो सबके दिलों को ऐसी मूरत बनाए, आओ इस जहाँ को हम खूबसूरत बनाए। सबक सिखाए हम मजहब के ठेकेदारों को, मिलकर गिरा डालें भेदभाव की दीवारों को, मानवता का संदेश हम जन जन तक पहुँचाएं, आओ इस जहाँ को हम खूबसूरत बनाए। विकार फेंके दिल से नफरत के जहर को, खुशगवार बना डालें अपने शामो शहर को, अपने शामो शहर को, करवाहट को त्याग कर सबको गले लगाए, आओ इस जहाँ को हम खूबसूरत बनाए। ना कोई बड़ा किसी से, कोई ना जहाँ छोटा हो, हर चेहरा खरा खरा, कोई भी ना खोटा हो, खोल दे दिल की राह, सबको मुस्कान बांटते जाए, आओ इस जहाँ को हम खूबसूरत बनाए। किसी का भी जहाँ पर कोई भी ना बैर हो, हर कोई अपना सा लगे, कोई भी ना गैर हो। किसी का जहाँ पर कोई भी ना बैर हो, हर कोई अपना सा लगे, कोई भी ना गैर हो। एकता तो ये कि हम सब मिलकर गाएं, आओ इस जगह को हम खूबसूरत बनाएं। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समन्वय महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों। मेरा नाम मरियम हुसैन है। मैं कक्षा 2C की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक प्रकृति का संदेश है। चिड़ियों से है उड़ना सीखा, तितली से इकलाना, भवरों की गुंजन से सीखा, राग मधुरतम गाना, तेज लिया सूरज से हमने, चांद से सीखकर
प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम नव्या गगनेजा है। मैं कक्षा 2C की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक मेहनत है। जो तेरे अंदर के साहस को पहचान लेता है, कोई है जो तेरे हौसलों को उड़ान देता है। छुपा नहीं रह सकता किसी फनकार के अंदर, हर फन परिश्रमी को मैदान देता है। सिर्फ वही बदल सकता है सपनों को हकीकत में, जो शख्स जिंदा दिल रहकर अपनी जान देता है। किस्मत भी कांप उठती है उसकी कोशिशों से, जो शख्स जिंदगी को कर्मों का तूफान देता है। कहने को तो इंसान है सिर्फ मिट्टी का पुतला, हीरा है तो तराशने वाले को शान देता है। यूं तो कितने ही इंसान हैं एक ही नाम के, अमर हैं जो मेहनत करके अपने नाम को पहचान देते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम प्रियांशी गगनेजा है। मैं कक्षा 2C की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है देश मेरे देश। देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझ पर तेरे झंडे को सलाम है। देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझ पर तेरे झंडे को सलाम है। तीन रंग से सदा तिरंगा सफेद हरा और केसरिया, तीन रंग से सदा तिरंगा सफेद हरा और केसरिया, सफेद सच्चाई हरा खुशहाली केसरिया बलिदान है। देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझ पर तेरे झंडे को सलाम है। देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझ पर तेरे झंडे को सलाम है। अनेकता में एकता है भारत की विशेषता है, सुबह यहाँ की सदा नहीं है यहाँ की हर शाम है। देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझ पर तेरे झंडे को सलाम है। धन्यवाद। ह से हिंदू और म से मुसलमान, हमसे सारा हिंदुस्तान। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समन्वय महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम राघव गुलाटी है। मैं कक्षा 2C का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक हमारा हिंदुस्तान है। मंदिर में दाना चुपकर चिड़िया मस्जिद पर पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल महफिल, रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा रसकान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देते हैं। ना तो हिंदू बुरा है, ना तो मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। दुआ करो हमारा भारत फिर से महान बने। हर हिंदू विवेकानंद और मुसलमान कलाम बने। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदय, शिक्षकगण
निरायक मंडल एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं रूही धंधुला कक्षा 2C न्यू डेल्स मॉन्टेसरी विद्यालय की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक अद्भुत कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक बचपन है। यह कविता श्री प्यार जी द्वारा रचित है। तो ये है मेरी प्रस्तुति। फूलों सी मुस्कान तुम्हारी, माता पिता जानते बलिहारी, निर्मल निश्चल भाव तुम्हारे, तुम ही हो आशा दीप हमारे। बाल अवस्था सबसे न्यारी, यही बनाती तुम्हें संस्कारी। श्रेष्ठ जनों का करो सत्कार, मिलेगा प्रतिफल स्नेह पार। अपने अध्यापक का करो सम्मान, भूल कर ना करो अपमान। अपने अध्यापक का करो सम्मान, भूल कर ना करो अपमान। गुरु है सच्चा पथ प्रदर्शक, हित चिंतक व भविष्य प्रवर्तक। जल्दी सोकर जल्दी जागो, अनावश्यक लंबी निद्रा त्यागो। साफ सफाई का रखो ध्यान, प्रातः उठकर ठहरो स्नान। आलस्य छूटा करो बहिष्कार, यदि करनी है सपने साकार। हट मत कर बैठो बात बात कर, कहना मानो क्रोध त्याग कर। स्वच्छ आचरण नित्य अपनाओ, उज्ज्वल अपना भविष्य बनाओ। शुभ मन एवं विचार विवेक करेगा मार्ग प्रशस्त करे, करेगा मार्ग प्रशस्त करे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वेरी गुड। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदया, शिक्षागण एवं मेरे प्यारे मित्रों। मेरा नाम समायरा खान है। मैं कक्षा 2C न्यूडेल्स मॉन्टेसरी विद्यालय की छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक देश हमारा बड़ा महान है। देश हमारा बड़ा महान, हिमालय है हमारी शान। देश हमारा बड़ा महान, हिमालय है हमारी शान। तिरंगा है हमारा मान, मिलकर रखे हम सम्मान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी यहाँ हैं भाई भाई। कश्मीर से कन्याकुमारी अलग अलग है बोली हमारी। देश हमारा बड़ा है प्यारा, हम सब में है भाईचारा। देश हमारा बड़ा है न्यारा, वंदे मातरम नारा हमारा। देश हमारा बड़ा है न्यारा, वंदे मातरम नारा हमारा। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदया, शिक्षकगण, निरायक मंडल एवं मेरे प्यारे मित्रों। मेरा नाम शिरा जुबैर है। मैं कक्षा 2C की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है। चलिए अब मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। जीवन में जो राह दिखाए, सही तरह चलना सिखाए, माता पिता से पहले आता, जीवन में सदा आदर करता, सबको मान प्रतिष्ठा, जिससे सीखी प्रतिष्ठा, जिससे कभी न रहना दूर। मैं जिससे वह मेरा दर्श है, जो मेरे मन को भाता, वह मेरा शिक्षक कहलाता। कभी है शांत, कभी है धीर, संभाव में सदा गंभीर, मन में दबी रहे इच्छा, काश मैं भी उस जैसी हो पाती, जो मेरा शिक्षक कहलाता। धन्यवाद। मोतिया एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम शिवान चंद्रन है। मैं क्लास 2C का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक भारत माँ के लाल है। हम नन्हे मुन्ने बालक हैं,
आगे बढ़ते जाएंगे। बाधाएं जितनी भी आए हम उनसे टकराएंगे। नहीं रुकेंगे, नहीं टिकेंगे, मानेंगे कभी ना हार। चाहे आए ऊंचे पर्वत या होते हैं इस दरिया की धार। हम धरती के सूरज बनके कल कण को चमकाएंगे। बागों में फूलों में खुशबू बनके छा जाएंगे। हम भारत माँ की बगिया को फूलों से महकाएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं शिवांश भाटिया कक्षा 2C का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है क्लास मॉनिटर। जो क्लास में बने मॉनिटर पूरी शान दिखाते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं हम पर रोक जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं तो टीचर बन जाते हैं। कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। खुद तो हमेशा बात करें, हमें चुप करवाते हैं। खुद की तो बस गलती मां हमें बलि चढ़ाते हैं। क्लास को संभाल नहीं पाते, बस चीखते और चिल्लाते हैं। भगवान बचाए मॉनिटर से, हम मिले नहीं जाते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदय, शिक्षिकागण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम श्रव्या चड्ढा है। मैं कक्षा 2C लोटस मॉन्टेसरी विद्यालय की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष एक अद्भुत कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक समय की कीमत है। यह कविता यार भट्ट जी के द्वारा रचित है और इस कविता के द्वारा मैं सबको यह बताने जा रही हूँ कि समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है और हमें समय का एक एक क्षण सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। यह है मेरी प्रस्तुति। समय पर उगता सूरज प्रतिदिन, समय पर दिखता चंदा है, समय पर चमके तारे नभ में, समय प्रकृति का पहिया है। समय न डरता तेज धूप से, न तूफानों से डरता है। समय न डरता बंदूकों से, समय अविरल चलता है। आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, ये सुने सिखलाता है। जो करे दुरुपयोग समय का, वह पीछे पछताता है, वह पीछे पछताता है। जो करे प्रयास निरंतर, प्रगति पथ पर बढ़ता है। समय सचेत करता है सबको, रुक जाना भारी पड़ता है। जो समय निकल चुका है फिर मुड़कर नहीं आएगा। जो ना समझे समय की कीमत, पछताता वह रह जाएगा, पछताता वह रह जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदय, अध्यापिकाएं एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं सोहम बजाज कक्षा 2C का छात्र आप सबके समक्ष एक कविता जिसका शीर्षक किताब है प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता श्री संदीप कुमार शर्मा जी द्वारा रचित की गई है। कुछ होती है हल्की, कुछ होती है भारी, लेकिन समाई इनमें दुनिया की हर जानकारी। अक्सर कुछ नया करने का इनसे ही बनता ख्वाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, किताब है। ज्ञान की एक खान है,
होती ना कोई हानि है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका ना इसमें जवाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, किताब है। मंजिल पर जो पहुंचाती है वही तो ये राह है। हर जिज्ञासु के मन में इसको पाने की चाह है। ये तो वो विद्या भरा सागर है जिसकी गहराई लाजवाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, किताब है। कोई और नहीं, किताब है। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समन्वय महोदय, शिक्षकगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम वीर मल्होत्रा है और आज मैं आप सभी के सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है सुबह। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा नाली में, सुबह सुबह रख आया कौन से आसमान की थाली में। मूंदिया खोली कलियों ने, चिड़ियों ने गाना गाया, गुनगुन करते घुघरों ने खिलते फूलों को पहचाना। फिर आई एक फुदक फुदक करे तितलियों की टोली, मधुमक्खियों ने मधुर से भरा दी अपनी झोली। जागो जागो हम लगे काम पर, तब आगे बढ़ पाएंगे, वे क्या कर पाएंगे, जीवन में जो सोते ही रह जाएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात